नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 अंतर्गत इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय के प्रश्न पत्र के समाधान देखने वाले हैं। सेट ए का यह पेपर है। आपका जो भी सेट का पेपर आया हो, आप प्रश्नों के अनुसार अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। सेट ए में पहला प्रश्न आया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला था हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कौन से स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं बताना है। बनावली, कालीबंगन, धोलावीरा या लोथल। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऋग्वेद का संकलन हुआ। ऋग्वेद को कब संकलित किया गया है, कौन से अवधि के मध्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तीसरा है, रिहला के लेखक है। रिहला एक पुस्तक है जिसके लेखक है इब्न बतूता, जो मोरक्को से भारत आए थे विदेशी यात्री के रूप में। चौथा है, हम्पी के भग्नावशेष प्रकाश में लाए गए। 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से किनके द्वारा हम्पी के भग्नावशेष प्रकाश में लाए गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अ, कॉलिन मैकेंजी द्वारा। पांचवा प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। इस्तमरारी जिसे बंगाल में लागू किया गया था, इसलिए आपका विकल्प स इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठा है, संविधान सभा में हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में उपयोग हेतु पुरजोर आवाज उठाई। बी पोकर बहादुर ने आवाज उठाई थी, तो ब इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा नगरों में सड़कें एक दूसरे को रिक्त स्थान पर काटती थी। तो हड़प्पा में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सही उत्तर आएगा समकोण। दूसरा है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 62 यानी 62 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। तीसरा है, बर्नियर ने रिक्त स्थान प्रथा का सबसे मार्मिक वर्णन किया था। बर्नियर ने भारत में प्रचलित सती प्रथा का सबसे मार्मिक वर्णन अपनी किताब में लिखा था। चौथा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में 2 भाई हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। पांचवा है, 5वीं रिपोर्ट सन 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। छठा है, गांधी जी ने 1916 में रिक्त स्थान के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। गांधी जी ने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में भाग लिया था। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य लिखना है। पहला है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। सत्य कथन है यह। दूसरा है, अर्थशास्त्र की रचना मेगस्थनीज के द्वारा की गई थी। कथन असत्य होगा क्योंकि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी, ना कि मेगस्थनीज ने। तीसरा है, बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक में रखा गया। ये कथन भी असत्य होगा क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में रखा गया है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक 3 प्रकार के पिटक है, जिसको बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में रखा गया है, ना कि विनय पिटक में। चौथा है, मनुकी ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। ये कथन भी असत्य हो जाएगा। पांचवा है, विजयनगर में घोड़ों के स्थानीय व्यापारी को कुदिरई चेट्टी कहा जाता था। सत्य कथन होगा। और अगला है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ छावनी से हुई। ये भी सत्य कथन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला है, तांबा, जो कि राजस्थान के खेतड़ी से मिलता था। दूसरा है, जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया था। तीसरा है, महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। चौथा है, अंडाल, जो कि एक वैष्णव संत थे। पांचवा है, कृष्णदेव राय, जिन्होंने अमुक्त माल्य नामक ग्रंथ की रचना की। छठा है, मंजिल आबादी, जो कि आईने अकबरी से संबंधित है। और अगला है, नाना साहिब, जिन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया गया है, धम्म महामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसने की थी? सम्राट अशोक ने की थी।
दूसरा है उलट बासी किसकी रचनाएं हैं? कबीरदास जी की रचनाएं हैं। तीसरा है मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय के 3 घटक कौन से थे? पहला जमींदार, दूसरा किसान और तीसरा पंचायत। चौथा है संताल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 1856। पांचवा है छोटा नागपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 3 लोगों का नाम यहाँ पे लिखना होगा आपको। बाबू कुंवर सिंह, पांडेय, गणपत राय और विश्वनाथ शाही के द्वारा छोटा नागपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया। प्रश्न 6 है लाल बाल पाल के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लाल मीन्स हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, और पाल विपिन चंद्र पाल को। इन तीनों उग्रवादी नेताओं को लाल बाल पाल के नाम से संबोधित किया जाता था। अगला है BN राव कौन थे? तो ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।